तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्द्रा नक्षत्र की, तो जो इसके रूलिंग प्लैनेट हैं वो राहु देवता बताए गए हैं। और जैसे कि स्वाति नक्षत्र हो गया, उसके भी रूलिंग प्लैनेट राहु हैं। शतभिषा नक्षत्र, उसके भी रूलिंग प्लैनेट राहु हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि आर्द्रा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, आपके लगन लॉर्ड का नक्षत्र आर्द्रा में है, तो आप अपने पर्सनल ट्रेड्स, योर पर्सनैलिटी, उसके बारे में चीज़ों को जान सकते हैं। और कहीं ना कहीं राहु का भी इन्फ्लुएंस होगा इसके ऊपर, और जिस साइन में भी ये फॉल कर रहे हैं तीनों नक्षत्र, उनसे भी आप लोग, एक होता है ना कि आपके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर आपको करियर से संबंधित किस तरह की आपकी अर्निंग्स रहेंगी, तो सेकेंड हाउस, 10th हाउस, अगर इनका या कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में गया है, तो आप ये वीडियो को देखें और समझ सकते हैं। और यदि आप अपने मैरिज या स्पाउस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी मैं कुछ एक कीवर्ड्स बताऊंगा या बेसिक ट्रेड्स कुछ बताऊंगा, तो भी आप ये वीडियो को देखें, तो आप बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि किस किस तरह से उनके ट्रेड्स होंगे, क्या प्रोफेशन में वो हो सकते हैं। उसको 7th हाउस से रिलेटेबल करके आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो बेटर वे में वीडियो को समझ पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देख लीजिए कि जो इसके अंदर एनर्जीज बताई गई हैं राहु से, एक राहु का जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि फियर्स एनर्जी, रुद्र देवता की फियर्स एनर्जी है। एक वीपिंग का नक्षत्र है, कि मतलब कई बार होता है ना कि कैसी भी कंडीशन होगी उसमें जो ब्रेक डाउन होता है आपका, तो वो टीयर्स के थ्रू हमें दिखता है कि अब ये टूट चुका है। तो वो एक कहीं ना कहीं इनके अंदर एक क्वालिटी हो सकती है, या इनकी गलत क्वालिटी हो सकती है कि बहुत ही रोने धोने वाले व्यक्ति होते हैं कई बार, या इमोशंस को सही वे में एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो वो एक बचपन की अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों की, तो काफ़ी रोंदू पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कई बच्चों में देखा गया अगर इस तरह के ट्रेड्स हैं तो। या ऐसे जातक को मतलब होता है ना कि किसी हार्ड सिचुएशन में आप आ गए, तो एनर्जी को डिसिपेट करना नहीं आता, तो वो अपने टीयर्स के थ्रू निकालते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनके कुछ प्रोफेशंस के बारे में, तो वो हो गए हमारे मेडिकल फील्ड हो गया, आयुर्वेदा हो गया। अगर हम बात करें कि रिसर्चर्स हो गए, अगर 8th हाउस से संबंध है तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, अकल्ट प्रैक्टिसेस में भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत एक राहु का संबंध है तो होता है ना कि काल्पनिक बातें करना, उस तरह का रिसर्च वर्क में भी हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इनका एसोसिएशन एनिमल्स से भी बताया गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी एक एफिनिटी, या इनका एक समझ लो कि लव एंड कंपेनियनशिप एनिमल्स के थ्रू हो सकती है। उस तरह के एनजीओज में ये लोग वर्क कर रहे हो सकते हैं, या उस तरह के एक होता है ना कि एनिमल्स के डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो वेट डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी यहाँ से देखे गए हैं। अब ऐसा इसका जो सिंबल बताया गया है वो है स्टॉर्म हो गया। और राहु क्या करता है, चीज़ों को हवा देने का काम करता है, एरी वायु का तत्व आ गया वहाँ पे। तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं अगर इनको, और ये क्या है, जेमिनी साइन के अंदर फॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर गुस्सा आता है तो उसको कोई ज़रा सी हवा दे देगा, तो ये एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा ले जा सकते हैं। आप देखें कहीं ना कहीं रूड श्रूड भी ये लोग हो सकते हैं। और अगर ये मेटेरियलिस्टिक गेन्स पे आ जाएं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल तक रूड, श्रूड, शार्प, शार्प भी बहुत होते हैं, वैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं ये। और दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, मतलब किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं अपने मॉनिटरी गेन्स या मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो इनके मन में है उसको अचीव करने के लिए। और कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि अगर शुक्र इस तरह के आपके आर्द्रा नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो आपको रिलेशनशिप में होता है कि अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी आप लोग रख सकते हैं, या इस तरह का जातक की टेंडेंसी होगी अगर शुक्र होगा 7th हाउस होगा तो, कि सेवेंथ हाउस से मेरा मतलब है कि आपके 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो आर्द्रा नक्षत्र में फॉल कर रहा है, तो दे कैन हैव हार्श और ब्रूटल और अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स टूवर्ड्स देयर पार्टनर। और उसको अगर मैं कंपेयर करूं, विच आर डिफरेंट एंड एबनॉर्मल
इन देयर बिहेवियर फ्रॉम नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके हिसाब से, और हमेशा इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव आई मीन टू से और इंडिपेंडेंट रहने की क्वालिटी होती है। पार्टनरशिप में काम करने में काफ़ी तकलीफ आ सकती है ऐसे इंसान को, और रिबेलियस एटीट्यूड होता है इनका कि आपने अगर इनको या किसी ने भी अगर इनको पोक कर दिया, या वो अगर स्पोर्ट्स फील्ड में है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर छठे घर से इनका संबंध हो रहा है आपके आर्द्रा नक्षत्र का, तो किसी भी हद तक, चाहे वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अपनी काबिलियत, किसी भी तरह का एटीट्यूड अपना सकते हैं अपनी जीत या विक्ट्री को अचीव करने के लिए। और अगर 7th हाउस से संबंध हो रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री का पार्टनर हो गया, वेस्टर्न पार्टनर हो गया, या एक होता है ना कि हमेशा सोसाइटी के जो एक चीज़ें, नॉर्म्स हो गया या SOPs आप मान लो कि ऐसा होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, उसके विपरीत चलने की ऐसे जातक की टेंडेंसी हो सकती है। और कहीं ना कहीं चालाकी ऐसे इंसान पे होती है, क्लेवर माइंडसेट हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। और अब कम्युनिकेशन के साइन में आ गए तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो सकता है, शार्प हो सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ में हो सकता है, और वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर कनेक्ट हो तो हो सकता है। राजनीति में बहुत ही शार्प होते हैं ये लोग बोलने में, वो देखा गया है। टेक सेवी होते हैं, टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। IT हो गया, वाईफाई हो गया, ऑनलाइन हो गया, उसमें अगर ये प्रॉपर वे में अपना माइंडसेट में लगा रहे हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन, तो बहुत बढ़िया एक बिजनेस भी अर्जित कर सकते हैं। बस इनको एक ही हिदायत दी जाती है कि अपना जो हार्श और स्टूड नेचर है, बोलने पे कंट्रोल करें, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक जो नक्षत्र है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है, जिसको एनर्जी को रिलीज करना, डिसिपेट करना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आपको पावर है, ये समझ लो आप, तो उसको बेटर वे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको फील्ड बताई है ना, अगर आप उसके अंदर चैरिटी कॉज के लिए, डोनेशन के लिए, NGOs हो गए, एनिमल्स की हेल्प करना हो गया, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना हो गया, अगर हम वहाँ पे हमारी आर्ग्यूमेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स वाली स्किल्स को दूसरों के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, अगर हम उस चीज़ को राजनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, जो भी मैंने आपको ये वर्ड्स बताए, ये दूसरों से संबंधित, दूसरों के लिए यूज़ करेंगे अगर आप, तो इन सब चीज़ों के आप एक बेटर आउटकम को अचीव कर पाएंगे। और चैरिटी और डोनेशन तो बहुत प्रोमिनेंट फीचर है ऐसे नक्षत्र का, अगर आप वो करते हैं, मतलब प्रोमिनेंट फीचर से मेरा मतलब है कि अगर एज अ रेमेडी आप इसको करते हैं तो एक बहुत बढ़िया आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। प्लस इनके अंदर जो एक एबिलिटी होती है कि एबिलिटी टू बी अ लीडर, या कहीं भी जिस भी जगह पे ये काम करेंगे उसका हेड बनने की क्षमता, अगर कोई NGO है तो उसके अंदर मेन हेड बनने की, CEO लेवल तक, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे ये उत्तीर्ण लेवल तक जाने की क्षमता रखते हैं, अगर ये उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी के सिंक में जीना चालू करते हैं। और अगर लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं ये लोग, अगर मैं बोलूँ कि लोगों की मदद करना, डोनेशन करना, और रादर देन अपने डिज़ायर्स एंड विश फुलफिलमेंट अचीव करना, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ यदि ऐसा जातक अपने साथ वालों के लिए भी सोचे, दूसरों के लिए भी सोचता है, तो वो इसको एक बेटर वे में ये भी फ्लरिश करेगा, और साथ साथ इसकी टीम भी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, उस चीज़ को अचीव करने में भी एक इनके माध्यम होगी इनकी टीम, और ये उनके लिए एक बेटर वे में प्रॉस्पेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं चैरिटी हो गई या डोनेशंस हो गई, ये तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम सबको करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप में उदार भावना भी आती है, और हमेशा वो जो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है वो लाइफ में सही नहीं होती। दूसरों की भी हेल्प करें और एक बेटर वे में आर्द्रा नक्षत्र की एनर्जी को यूज़ करें, तो इसके बेटर आउटकम आप लोग अचीव करने में सक्षम, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।